नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज फिर से एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग की ओर हम बढ़ते हैं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और बिना देरी किए हुए जल्दी से मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूं और आज जानने की कोशिश करते हैं कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप सभी को देना चाहते हैं। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज कैसा मैसेजेस, मतलब क्या कुछ आप सभी के लिए आज मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, कैसा दिन रहने वाला है आपकी जॉब, करियर, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में, और क्या कुछ चल रहा है। सी, आज का सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों द मैजिशियन का, और ये एक पॉजिटिव संकेत लेकर आया है आप सभी के लिए। आज का दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स। आज का जो तीसरा कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है अगेन। लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, और आज का लास्ट कार्ड जो कि है नाइट ऑफ कप्स। ऑलराइट, लेट्स सी। सो दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को यहाँ पर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज खुल के सामने आ रही हैं, और आपके लाइफ में भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं। और साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ जो भी आपके अपोनेंट्स हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि वो अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे, लेकिन आपकी चाल ने सब खत्म कर दिया। यानी आपके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन या उठाया हुआ कोई कदम एक ऐसा इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया, एक ऐसा इम्पैक्ट उसने डाला कि जो ये शत्रु जश्न मनाने वाले थे, ये जश्न कहीं ना कहीं मातम में मन गया, या फिर कह सकते हैं ये जश्न पे पानी फिर गया इनके बुरी तरीके से। यहाँ कुछ तो बड़ा प्लान किया गया था आपके खिलाफ, और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल हो भी जाता, लेकिन यहाँ कोई ना कोई कह सकते हैं एक ऐसा इंटरवेंशन हुआ है, कह सकते हैं ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, या फिर यूनिवर्स कहते हैं ना, जिसके ये नसीब में नहीं लिखा है, एक लिमिट तक ही कोई चीज़ होना लिखा है तो वो उस लिमिट तक ही होता है। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ सक्सेसफुली चीज़ें कर ली गई थी आपके खिलाफ, आपके शत्रुओं के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से जो काम वो पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाह रहे थे, यानी आपके अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है भगवान की, भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ये उसी का रीज़न है कि जो आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला था, यानी कोई बहुत बड़ा नुकसान या फिर कोई चीज़ जो आपके खिलाफ होने वाली थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा कह सकते हैं ब्लॉकेज आ गया कि वो चीज़ नहीं हो पाई, वो काम अटक गया शत्रुओं का किसी के द्वारा, और आपके थ्रू कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है, या तो आपने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसके वजह से जो आपके शत्रु हैं उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे या ऐसा कुछ करने वाले हैं, जिसके वजह से यहाँ पर ये सारे लोगों के मुंह पे जैसे ताला लग गया है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं इस समय, क्योंकि आपने ही कुछ ऐसा कदम उठा दिया है जिसके वजह से इनके आगे का रास्ता जैसे बंद हो गया है। यानी जिस
रास्ते से ये आपको अभी तक हानि पहुंचाते आ रहे थे या आपको परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं जैसे वो रास्ता ही आपने बंद कर दिया पूरी तरीके से। द मैजिशियन का कार्ड दिखाता है एक्शन को, जो कि बिल्कुल इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपके द्वारा कह सकते हैं यूनिवर्स ने एक ऐसा एक्शन लेने पर आपको मजबूर किया जिसने कि शत्रुओं के सारे रास्ते को बंद कर दिया। यानी आगे जिस रास्तों का वो प्रयोग करके आपको और डैमेज करना चाह रहे थे वो रास्ता ही जैसे बंद हो गया। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है, तो बिल्कुल इस समय जो मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा है, जो पावर है, वो बहुत प्रबल है। जो भी आप हमेशा से पाना चाहते थे या करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अब मैनिफेस्ट हो रहा है, और कोई ना कोई आपको अपने जीवन में वापस जैसे पाना चाहता है, क्योंकि उन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि दे वर रॉन्ग और दूसरों की बातों में आके इन्होंने शायद अपना रिश्ता आपके साथ खराब किया है और आपको गलत समझा, तो अब उन्हें पछतावा हो रहा है। पावर शिफ्ट हो रहा है, यानी पावर जो है वो अब आपके फेवर में आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस टाइम फ्रेम में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर रहेगी, यानी आपके मन बुद्धि में चीज़ें क्लियर रहेंगी कि आपको क्या अचीव करना है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आपकी जो विल पावर है वो साफ तौर पे यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी। आपके अंदर की जो स्किल्स हैं वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो समय के साथ धीरे धीरे और निखर रहा है, तो आप अपने अंदर इस बदलाव को महसूस करेंगे और आप खुद भी कहीं ना कहीं सरप्राइज रह जाएंगे कि जिस तरीके से न्यू न्यू आइडियाज़ आपके अंदर आने वाले हैं आगे चल के, और इन आइडियाज़ के दम पर आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे जो लाइफ लॉन्ग स्टेबल होके आपके साथ रहने वाला है। आज का नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों ये आपके अगेन मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है, जो पिछले कार्ड में भी आया था। ब्रेक थ्रूज, यानी जो काम रुका हुआ था या अगर कोई काम आपके मन मुताबिक नहीं हो पा रहा था, बस ऐसे ही कोई चीज़ जैसे कहते हैं ना घिस घिस के जैसे आगे मतलब घसीटा जा रहा था, कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू होता हुआ दिख रहा है कि आपका काम बन जाएगा। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक मिरेकल भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। जो भी काम आपका लटका पड़ा है वो डेफिनेटली पूरा होगा। न्यू आइडियाज़ की ओर ये कार्ड इशारा कर रहा है, जो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि नए नए आइडियाज़ आपको मदद देंगे आगे बढ़ने में, जीवन में सक्सेस ये कार्ड दिखा रहा है दोस्तों। तो यानी इस समय एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है कि आप अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। किसी नई चीज़ के लिए ट्राई करते हैं तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। पैसा साफ तौर पे दिख रहा है आपके जीवन में बढ़ता हुआ, फाइनेंशियल ग्रोथ होके रहेगी। आपका जो मन बुद्धि वो बहुत ही स्ट्रांग और शार्प बना रहेगा, क्योंकि ये शार्प माइंड को भी दिखा रहा है। नए कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होगा, यानी कि जो आपसे बैर रखने वाले, जो जलने वाले लोग हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि आपसे नए तरीके के कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ। तो आपको किसी भी तरीके के फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट को डेफिनेटली अवॉइड करना है। ज़्यादातर यहाँ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि जो मनी रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, तो कहीं आपको नीचे दिखाने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं, यानी आपकी इज्जत पर कुछ ना कुछ एक धब्बा लगाने की कोशिश यहाँ की जा सकती है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे लड़कर कुछ लोगों ने ऐसा जवाब चख लिया है कि उनके अंदर अब ना गुस्से का उफान है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ कौन सी ऐसी पावर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपके साथ का गुड लक। यही रीज़न है कि दुश्मन कितना भी चाह रहे हैं आपको झुका नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी लड़ाई को जीत लिया है, कुछ परसेंट उन्होंने जीता है, लेकिन पूरी लड़ाई वो नहीं जीत पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा है, आपको आज भी सपोर्ट मिल रहा है। यही कारण है कि जो लक है वो आपके साथ है। ये दिखा रहा है कि जो कर्म का जो एक लाइफ साइकिल है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई एक ऐसा साइकिल है जिसमें आप काफ़ी समय से फंसे हुए हैं और बार बार वही चीज़ घूम घूम के आपके लाइफ में आ रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं।
ये चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर करियर से रिलेटेड हो। साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये कार्ड इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि जो एक साइकिल है जिसमें आप बहुत समय से कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। डेस्टिनी टर्निंग पॉइंट, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो जीवन में बिल्कुल आपके भविष्य के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो आपको, आपके लाइफ को एक पूरा कंप्लीटली एक न्यू डायरेक्शन की ओर लेकर जाने वाला है। चेंज होकर रहेगा, इनएविटेबल है, फेट ये आपकी किस्मत में है, तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली बने रहेंगे, अनप्रिडिक्टेबल टाइम रहेगा ये आपके लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो भी अप्स एंड डाउन्स आप अभी फेस कर रहे हैं, ये फेस करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है आपके खिलाफ। लेकिन ये जो एक साइकिल है ये डेफिनेटली कंप्लीट हो रही है, तो बिल्कुल इसका अंत होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो दिखाता है एम्बिशन को, एक्शन ओरिएंटेशन और ओरिएंटेड, ड्रिवन टू सक्सेस, ड्रिवन टू सक्सीड, फास्ट थिंकिंग, डिफेंडिंग बिलीव्स। तो बिल्कुल ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल पूरा डट के अब आगे बढ़ने वाले हैं, किसी से डरेंगे नहीं, ना ही अब आप ये सोचेंगे कि क्या होगा कैसे होगा, बस अब आप कर गुजरेंगे, क्योंकि जो आप करना चाह रहे थे, चाहे वो रिश्तों में कोई डिसीजन लेना हो, घर परिवार में कोई फैसला करना हो, कहीं कोई अगर कोर्ट केस चल रहा है उसमें कोई कदम उठाना हो, साफ तौर पे दिख रहा है पीछे नहीं हटने वाले हैं। अपने विश्वास को आप पूरे तरीके से डिफेंड करने वाले हैं, चाहे भले ही कोई साथ दे या ना दे। और ये भी दिखा रहा है कि आप जो भी कदम उठाएंगे वो डेफिनेटली आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव संकेत लेकर आया ये कार्ड आपके लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे, जो कि करेज को दिखाता है। बिल्कुल आप एक करेजियस पर्सन है, किसी से डरते नहीं है, कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपको पता है कि सच क्या है। इंडिपेंडेंस, बिल्कुल आज़ाद रहने वालों में से आप हैं, किसी के अंडर काम करने वालों में से आप नहीं, यानी किसी से दब कर या कोई अगर आपको दबा कर रखना चाहे तो वो नहीं रख सकता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सोल हैं जो आज़ाद रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी आज़ाद रहने देते हैं, किसी को ना बांधते हैं और ना बंधना चाहते हैं। तो ये एक क्वालिटी है आपके अंदर और ये आपके पर्सनालिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। फोकस्ड रहने वाले हैं, बिल्कुल आपके फोकस को कोई हिला नहीं सकता। कोशिशें तो बहुत लोग कर रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बिल्कुल भी नहीं। डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, बिल्कुल जो करना है फुल डिटर्मिनेशन के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, ये आ गया है किंग ऑफ कप्स, जो कि इमोशनली बैलेंस्ड सिचुएशन, यानी आपके इस समय जो भी सिचुएशन आ गया बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो गया, आप फैसले करेंगे, डिसीजंस लेंगे, जो अच्छी बात भी है। कंपैशन रहेगा लोगों के प्रति, डिप्लोमेटिक नेचर आपका बहुत आपको मदद करने वाला है, क्योंकि कभी कभी डिप्लोमेटिक होना पड़ता है किसी काम को करने के लिए, तो आप इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए ये कार्ड दिखाता है कि जो काम डायरेक्ट एक्शन से नहीं हो सकता वहाँ डिप्लोमेसी से थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और सपोर्टिव लीडर का रोल आप प्ले करने वाले हैं, लोग आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देखेंगे जो कि बहुत सपोर्टिव है, आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनको उनकी कद्र करते हैं, और कहीं ना कहीं आप दूसरों की स्ट्रगल को समझते हैं, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में जो स्ट्रगल देखा है, तो यू नो हाउ थिंग्स वर, और कैसे आपने चीज़ें बदली, कैसे आपने एक जीवन में संघर्ष किया है, तो इसलिए आप रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे लोगों की जो उसी टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं इस समय। आज का नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कंपटीशन को दिखाता है, दुश्मनी को दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, डिसएग्रीमेंट्स को दिखाता है, टेंशन को दिखाता है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय बिल्कुल ना आप और आपके दुश्मनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से ठन चुकी है, और वो गलत रहते हुए भी ये चाह रहे हैं कि आप उनके आगे झुकें, तो इसीलिए आपने भी ठान लिया है
कि आप सच रहकर क्यों नहीं लड़ सकते जब वो गलत रहकर लड़ सकते हैं। यही रीज़न है कि अब ना बिल्कुल ये ऐसा ठन चुका है आपस में कि ये आर या पार होकर रहेगा, और साफ तौर पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको झुकने नहीं देगा। अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें थोड़ी सी सक्सेस क्या मिल गई आपके खिलाफ, जो भी वो करना चाहें उससे वो पूरी जीत नहीं है, वो पूरी जीत नहीं, वो जो समझ के बैठे वो पूरी जीत उनके फेवर में नहीं हुआ है अभी तक ऐसा कुछ, और यहाँ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स साफ तौर पे कहीं ना कहीं अब आपकी मदद कर रहा है। कुछ लेसन्स आपको सीखने थे, इसी वजह से जो भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ है। लेकिन अब आप उठ खड़े हुए हैं, और बिल्कुल ये जो आपके दुश्मन है इनको आप हरा के ही दम लेंगे, और ये बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है। चाहे ये कोर्ट केस चल रहा हो, किसी भी तरीके की दुश्मनी हो, आप पीछे नहीं हटने वाले। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आप एक जो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, ये देखिए पहले भी आ चुका है क्रिएटिविटी वाला पॉइंट, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उससे आप कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपका नेचर बहुत चार्मिंग है, लोगों को अट्रैक्ट आप करते हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है आपकी, एक कहते हैं ना एक ब्यूटी है आपकी, सोचने समझने की जो तरीका है आपका वो बहुत अच्छा है। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने दिल को इस समय फॉलो करने वाले हैं, जो डिसीजंस आप लेंगे, और प्रिंस चार्मिंग की तरह आपकी पर्सनालिटी है। लोग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं आपकी पर्सनालिटी से। प्रपोजल्स आपकी ओर आ सकते हैं, आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं या शादीशुदा नहीं हैं तो डेफिनेटली आपकी ओर प्रपोजल्स अच्छे अच्छे आ सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आया है। चलिए इसी के साथ आज हम दो कार्ड्स इसमें से पिक करते हैं जो कि हैंड रिटन मैसेजेस है। देखते हैं आज आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस में क्या कुछ है। लेट्स सी। चलिए रैंडमली पिक करते हैं बीच में से। ये आया है बर्न वॉट नो लॉन्गर सर्व्स यू, सो बिकम अ न्यू। सो यहाँ पे देखिए क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, अब समय आ चुका है उनको भस्म करके आगे बढ़ें, क्योंकि उन थॉट्स का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक तरीके से एक ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है उन थॉट्स के द्वारा। तो उन संकल्पों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अभी समय आ चुका है पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना है। ऐसी चीज़ें जो सच में किसी काम की नहीं रहेगी, यानी कि उन्होंने आपको कुछ भी नहीं सर्व किया, आपने अपना 100% दिया लेकिन फिर भी लोगों ने आपको नहीं समझा, तो ऐसे थॉट्स, ऐसे लोगों को लेकर आगे जीवन में चलना आपके लिए अच्छा फायदेमंद नहीं है। चलिए रैंडमली आज का दूसरा कार्ड देखते हैं। ये आया है स्ट्रेंथ डजंट रोर, समटाइम्स इट विस्पर्स, ट्राई अगेन। तो बिल्कुल जो आपकी ताकत है, आप पहली बात तो उन लोगों में से नहीं है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जो कहते हैं ना अपनी तारीफ खुद से करना। आपकी जो ताकत है ना वो खुद लोगों को दिखेगी। ये ताकत आपके लिए हुए डिसीजन से, आपके फैसलों से साफ तौर पे नजर आएगी कि आप किस तरीके के पर्सनालिटी वाले इंसान हैं और आप क्या सोच रहे हैं। और ये एक ऐसा स्लैप होगा कुछ लोगों के फेस पे जो आपको कमजोर समझ रहे थे, ये उनके लिए पचा पाना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि घर परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और धन सुख समृद्धि हर चीज से जीवन भरा रहे आपका। सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।